मान जिन्हें रावण बांध न सका, देवता बांध न सके। आखिर वो कौन था जिसने हनुमान जी को बेड़ियों में कैद कर दिया? ये कहानी तब की है जब पुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाना चाहते थे। उन्होंने दरबार में सलाह ली और शुभ तिथि देखकर निर्माण शुरू करवाया। पर एक अजीब घटना बार बार होने लगी। जैसे ही मंदिर की दीवारें खड़ी होने लगती, समुद्र की तेज लहरें आकर पूरा निर्माण बहा ले जाती। ये 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार लगातार हुआ। राजा बेहद चिंतित हो गया। एक दिन वह समुद्र तट पर चिंतित बैठा था, तभी उसने देखा कि एक बंदर लहरों के पास खेल रहा है। उसी समय समुद्र में ज्वार आया, लेकिन वह वानर बिल्कुल नहीं डरा। वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से सुरक्षित था। यह दृश्य देखकर राजा के मन में अचानक विचार आया कि शायद वह किसी दिव्य संकेत को समझ नहीं पा रहा। उसी क्षण उसने श्री कृष्ण का स्मरण किया और चमत्कार की तरह भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर राजा को दर्शन देने लगे। उनकी ध्वजा पर स्पष्ट वानर चिन्ह था। राजा समझ गया कि यह संकेत हनुमान जी का है। उसने तुरंत हनुमान जी की स्तुति की और विनती की कि वे मंदिर निर्माण की रक्षा करें। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है राजा। आज से यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा। मैं स्वयं यहाँ रहकर पुरी और मंदिर की रक्षा करूंगा। इसके बाद हनुमान जी समुद्र तट की ओर मुख करके बैठ गए और समुद्र की लहरें फिर कभी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाईं। लेकिन एक दिन हनुमान जी बिना अनुमति के अयोध्या चले गए। कहते हैं केवल लड्डू खाने की इच्छा से। जैसे ही वे गए, समुद्र उफन पड़ा, लहरें शहर में घुस गईं और मंदिर परिसर तक नुकसान होने लगा। जब हनुमान जी लौट कर आए, उन्होंने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में कितना विनाश हो गया था। भगवान जगन्नाथ नाराज हुए और उन्हें लोहे की बेड़ियों में बांध दिया ताकि वे अब कभी अपनी रक्षा ड्यूटी छोड़कर न जाएं। हनुमान जी ने इसे दंड नहीं बल्कि सेवा का अवसर माना और वहीं ध्यान मग्न होकर पुरी की रक्षा में बैठ गए। तब से उन्हें बेड़ी हनुमान के नाम से पूजा जाता है और वही स्थान आज का प्रसिद्ध बेड़ी हनुमान मंदिर है, जहां माना जाता है कि हनुमान जी आज भी पुरी को समुद्र के क्रोध से बचा रहे हैं। जय जगन्नाथ।